हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं यूपी बोर्ड के वीडियो बनाना, जो कि कक्षा 8 के हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड अभ्यास 1 जो है उसका हम पहला मानी ए हम करने वाले हैं और कक्षा 8 के लिए है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बाकायदा उसकी फोटो लगाई है कि हम कौन कौन से सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये पूरे के पूरे सवाल करने वाले हैं, पहला दूसरा और आगे भी है इसमें 2 सवाल। ठीक है, तो पूरे हम सवाल करेंगे, इसमें 4 सवाल है। चलते हैं सवालों को। यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि हम सेशन को कर सके स्टार्ट। तो अब हम थोड़ा सा काम देखो, जो अपना चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है बताओ मुझे। ठीक है, फटाफट से मुझे अपने चैप्टर का नाम बताओ कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का जो नाम है अपना, चैप्टर का नाम है, देखो ये आपकी बुक है और परिमेय संख्या है ना, ये वाली मंथन बुक है, यहाँ से हमने लिया है। ओके, और इसमें है परिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं है ना, ठीक है, क्या परिमेय संख्याएं। तो अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो अपने पास जो परिमेय संख्या होती है ना, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? वास्तविक वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वास्तविक संख्या? 2 प्रकार की। एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं। हाँ, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, 2 प्रकार की हो गई। ठीक है जी, तो आप अपने पास क्या थी? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या होती है, एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को मतलब इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं बाबू? इरेशनल नंबर्स। और इसे बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स है ना। अब ये भी अपने पास कई प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या क्या जाता है। पहला जाता है आपका प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं हो जाता है। ठीक है, जो कि आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3 आगे भी चलेगी। ठीक है, फिर प्रकार प्राकृत संख्या के बाद में हो जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या हो जाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है बाबू कि हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं, है ना। प्राकृत संख्याओं में जीरो भी क्या कर लेते हैं? शामिल। फिर उसके बाद में होते हैं अपने पूर्ण संख्याओं के बाद में होती है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, थोड़ा सा आप सीखेंगे, ज़्यादा नहीं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में क्या आ जाते हैं? प्लस माइनस की संख्या भी आ जाती है। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2। ओके, ये सारी संख्या आ जाती है, प्लस का 1। ओके, क्योंकि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है पॉजिटिव होता है, एक होता है आपका नेगेटिव। तो पूर्णांक संख्याएं में प्लस माइनस की सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, प्लस माइनस की क्या आ जाती है? सारी संख्याएं आ जाती है। ओके, पूर्णांक संख्याओं में आ जाती है ना। और इन्हीं के अंदर अपनी जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें भिन्न वाली संख्या भी आ जाती है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है? एक तो पाई आता है और रूट वाली सभी संख्या है। रूट वाली सभी का मतलब है अभाज्य। 2 5 रूट 3
√7 आगे ऐसी वाली संख्याएं इसमें आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक डेफिनेशन सीखते हैं परिमेय संख्या की, है ना। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमें सीखनी पड़ेगी बाबू। ओके, तो परिमेय संख्या की हम क्या करते हैं, डेफिनेशन सीखते हैं, है ना। परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन सीखते हैं, मानी परिभाषा। क्या सीखते हैं, परिभाषा सीखते हैं परिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, साथ ही साथ p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा हम लिख देते हैं, वे संख्याएं, वे, एक थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, ठीक है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही साथ दोनों के दोनों, ठीक है, p और q पूर्णांक होने चाहिए, और सहअभाज्य होनी चाहिए, सहअभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब है कि आपस में कटने नहीं चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है बाबू, क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए। समझ में आ गया। और जो q है ना, q वो 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये है आपकी परिभाषा। अब चलते हैं आपकी प्रश्नावली पर। ठीक है, अब प्रश्नावली में हम लेते हैं पहला वाला सवाल। क्या ले लेते हैं, पहला वाला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि सरल कीजिए। क्या, पहला सवाल क्या बोल रहा है बाबू, सरल कीजिए। अब किसे करें सरल, है किसे करें, तो सरल अपने पास इसको करना। पहला वाला सवाल ले लेते हैं, पहला वाला, है ना। तो थोड़ा सा कलर वो चेंज करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं अपना, पहला वाला है, क्या है, 4/5 है, और प्लस में, और यहाँ माइनस का 2/में कितना है, 5। ये वाला अपना पहला सवाल है। ठीक है, अब थोड़ा सा इन सवालों को करने से पहले हमें कुछ जो संक्रियाएं हैं वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा। आप जानते हो कि यदि हम बीच में गुणा का चिन्ह, मानी अगर अपन क्या करें, गुणा करें, क्या करें अपन, गुणा, चिन्हों का गुणा। ठीक है, इनका करें चिन्हों का गुणा। अगर अपने पास माइनस है, माइनस को यदि हम संख्या माइनस से गुणा करेंगे तो अपने पास प्लस की संख्या आएगी। यदि हम प्लस को गुणा करेंगे किससे, प्लस वाली संख्या से, ठीक है, तो प्लस वाली आएगी। यदि हम माइनस की संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगी। और यदि हम प्लस वाली संख्या को माइनस से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तब भी अपने पास माइनस आएगी। एक तो ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा एक चीज़ पता होनी चाहिए, जोड़ घटाव करने पर, ठीक है ना, जोड़ की प्रक्रिया में, जोड़ने पर अगर अपन को जोड़ना है, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ना है तो क्या आएगा, अपने पास प्लस आएगा। माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ना है तो अपने पास माइनस आएगा। प्लस और माइनस वाली संख्या को जोड़ना है तो अपने पास जो बड़ी संख्या होगी ना, जिस चिन्ह की बड़ी होगी वह आएगी। और माइनस और प्लस वाली संख्या को जोड़ना है तो भी वही रहेगी, बड़ी संख्या। ठीक है ना, बड़ी संख्या, जिसका चिन्ह
जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा वही संख्या अपने पास आएगी, उसी का चिन्ह अपने पास उधर देखने को मिलेगा। तो जोड़ आप लोगों ने सीख लिया, गुणा आप लोगों ने सीख लिया, चिन्ह में इसके अलावा कुछ नहीं है, चिन्हों के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं पहले वाले सवाल पे। अब इसको हल करना है। अब बीच में देखो क्या है, प्लस का चिन्ह, मतलब इसको और इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन ये बरकिट है ना भाई, यहाँ पे गुणा का काम कर रहा है इस चिन्ह और इस चिन्ह के बीच में। इसका काम कर रहा है गुणा का, इन दोनों के बीच में गुणा का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है इन दोनों के बीच में गुणा का, इसका काम कर रहा है गुणा का। तो प्लस और माइनस को हम गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो अपने पास 4/5 माइनस कितना आ जाएगा, 2/5। ये चीज़ आप समझ गए। अब सरल करना है तो ये और ये देखो दोनों समान अंक है, समान होने पर हम 5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 5, ठीक है। और अगर नीचे समान अंक है तो ऊपर वाले अंकों को ऐसे के ऐसे हम लिख लेते हैं, सेम का सेम। क्या लिख लेते हैं, सेम का सेम हम लिख लेते हैं, है ना। और यदि आप दूसरे तरीके से समझना चाहो इसे कि भाई अगर हम नीचे वाली संख्या का है तो लिया हमने एलसीएम, तो 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, एक को 4 से करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इधर भी 5 का भाग 5 में एक बार, और एक को गुणा करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 2, और नीचे बट्टे में 5 है वो आप एज इट इज आप लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये जो समझ में आई नहीं आई बताओ, समझ में आई नहीं आई बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आ गए ना, आ गए ना। चले तो आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे वाले सवाल पे। तो ये लो दूसरा वाला, अब यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, दूसरा वाला सवाल करेंगे, ठीक है। पहला वाला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है इसका, अब ये दूसरा वाला कर रहे हैं। दूसरा में है अपने पास -4/5 है, माइनस ही है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और इधर है 2/-5। अब देखो इसको, पिछले वाले में तो देखो अपन ने क्या कर लिया था, जोड़ और घटाव वाला चिन्ह लगा लिया था ना। अगर मान लीजिए अपने पास कोई x संख्या है, ये माइनस की है, ठीक है, और ये y संख्या है, ये प्लस, ये भी माइनस की है। तो ऐसी कंडीशन में माइनस माइनस कट जाता है और प्लस की संख्या आ जाती है xy, ठीक है। और यदि अपने पास xy संख्या ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो ये चिन्ह ऊपर जाके चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाता है, माइनस का xy हो जाता है, ठीक है। समझ गए, समझे नहीं समझे। तो ये अपने पास है यहाँ पे कुछ, तो ये हम ये तो आपस में कट जाएंगे, ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये तो कट गया तो कितना बचा, 4/5। ये ऊपर चला जाएगा या ऊपर जाएगा, अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पहले तो ऊपर भेजते हैं, ठीक है। चाहे ऊपर लगा लो नीचे लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी हमने गुणा सीखा कि ये गुणा का काम करता है, इसके और इसके बीच में गुणा हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा निकल के, ये माइनस का चिन्ह बन जाएगा। प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अरे ये संख्या फिर वही बन गई अपनी, संख्या फिर क्या बन गई, वही, दोनों समान है तो 5 लिख लेंगे, नीचे समान होने पर दोनों ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, 5। पीछे वाले में माइनस माइनस थोड़ी था, बड़ी संख्या थोड़ी थी, नहीं ना, आराम से था, ठीक है। तो ये 2 सवाल थे अपने, जो पहले वाले में 2 थे तो पहले वाले के 2 हो गए। अब चलते हैं अपना इसके दूसरे वाले सवाल पे। ये थोड़ा स्पेशल सवाल है, थोड़ी सी क्या है ये स्पेशल सवाल है, और इन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब पहला ले लेते हैं, इसमें पहले समझो क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। किस रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता। संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है अपनी, एक नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन से हमें क्या करना है, इनको सरल करना है। किस लाइन से, नंबर लाइन से, ठीक है ना। इस लाइन से सरल करना है, नंबर लाइन से। अब देखो पहला वाला ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं बाबू, पहला वाला अपन ले लेते हैं।
पहला वाला अपन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, है ना, ये वाला हम ले लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, ये पहला हम ले रहे हैं और इसमें है 3/4 है, बीच में प्लस है, और यहाँ पे माइनस का 3 कितना है 2 है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, सबसे पहला काम है कि इनका जो हर है ना, नीचे का हर है ना, क्योंकि भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो इस हर को बराबर करना है। इसका 4 है तो इसका भी 4 करो, ठीक है। तो पहला काम है कि हरों को बराबर करने का, तो 3/4 और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से जो अपना 3/2 था, इसको 2 तो ऊपर से गुणा करना है ना, 2 ऊपर से गुणा करना है और 2 नीचे से, तभी तो ये 4 बनेगा, है ना, ये 4 बनेगा तभी तो अब ये हो गया आपका 3/4 और यहाँ माइनस के 6/4, ये अपना हो गया, ठीक है। हरों को बराबर करना होता है, जब करें तो ऊपर और नीचे समान संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करना है, समान संख्या से, तभी जाके अपना जो है बैलेंस हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने समान संख्या से ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है, संख्या रेखा लेनी है, क्या लेनी है, एक संख्या रेखा नंबर लाइन अपने को लेनी है, ठीक है। तो एक हमने संख्या रेखा ले ली है, क्या ले ली, एक संख्या रेखा यहाँ पे ले लेते हैं, ये ले ली हमने एक संख्या रेखा, ठीक है, क्या ले ली हमने, एक संख्या रेखा ले ली है और इसको हमने यहाँ पे रख लिया है, नंबर लाइन जिसे आप कह सकते हैं। तो ये हमने संख्या रेखा ली है, जो कि दिखाई दे रहा है, सही से दे रहा है ना दिखाई, बिल्कुल टेढ़ा बेटा थोड़ी है, नहीं है। अब इसके बीच में हमें 0 लगाना है, बीच में क्या लगाना है, 0, ठीक है। तो बीच में हमें 0 लगा देना है, यहाँ पे एक ये 0, ओके, और समान समान गैप के उधर खींच लेने हैं, समान समान गैप के इधर कुछ रख लेने हैं, है ना। तो समान समान गैप लगा लेते हैं। अब इसमें देखो, इधर तो अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर अपना क्या होता है, नेगेटिव, ये हमें पता रहना चाहिए। संख्या रेखा माने 0 से इधर जितनी भी संख्या आएगी नेगेटिव में आएगी, 0 से उधर जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो समान हमें रख लेना है, समान क्या ले लेना है हमें, गैप भी समान लेने हैं, गैप क्या लेने हैं, समान, गैप भी हमें क्या लेने हैं, समान लेने हैं। अब देखो इधर देखो, ये प्लस वाली संख्या है, तो प्लस के 3 इधर ले जाओ, प्लस इधर ही आएगा, प्लस के 3, 4 को छोड़ दो, अभी आप ऊपर ध्यान दो, तो प्लस के 3 इधर ले जाओ, ले गए प्लस के 3, 1 2 और 3, ठीक है। इस पर 3 है ना, तो इस पे डंडा खींच दो यूं, ठीक है, क्या खींच दो, डंडा। अब माइनस के 6 है ना, तो माइनस के 6 इधर ले जाओ, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और थोड़ा सा इधर लेके माइनस का 6, और यहाँ लिख देते हैं माइनस का 6 हमने ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का 6 हमने ले लिया है, क्या ले लिया हमने, माइनस का 6, ठीक है, क्या ले लिया है, माइनस का 6। अब मुझे बताओ करे क्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्लस की संख्या से इधर लेके जाना है माइनस की तरफ, प्लस की संख्या से इधर लेके जाना है माइनस की तरफ, ठीक है। और कितने काउंट करने हैं, 6 काउंट करने हैं, कितने काउंट करने हैं, 6, इधर से लेके चलने इधर, और कितने काउंट कर लेने हैं, 6 काउंट कर लेने हैं, ठीक है। तो 6 काउंट कर लेंगे अपन, कितना कर लेंगे, 6 काउंट, तो मैं ये बदल लेता हूँ, 6 काउंट करूंगा तो देखो 1 2 3, 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रहे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अपन आ गए, ठीक है, किस पे, है ना। थोड़ा सा एक चीज और हमने जो नहीं लिखी है, कि ये संख्या लिखने के बाद सबके नीचे कितना लगा देना है, 4, सबके नीचे कितना लगा देना है, 4, सबके नीचे कितना, 0 के नीचे लगाओगे तब भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 के नीचे मत लगाओ, ठीक है। सबके नीचे कितना लगा दिया हमने, 4 लगा दिया है, ठीक है, सबके नीचे 4 लगा देना है। अब इधर से काउंट करके आए थे तो अपने कहाँ गए, यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को मिल गया 3, माइनस का 3 बटे में कितना मिला है, 4, ठीक है। कितना काउंट करके आए हो, 6 काउंट करके आए हो, है ना, क्या काउंट करके आए हो, 6 संख्या काउंट करके आए हो, तब जाके
अब यहाँ पे अपने को एक लाइन खींच लेनी है। क्या खींच लेनी? लाइन। ओके, लाइन 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 लाइन, ये रहे ना, फ्री लाइन खींचेंगे। तो ये देखो, ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया, एक आपका यहाँ से, ठीक है, एक आपका यहाँ से, है ना। और हम जो लाइन खींच के आए हैं इधर से इधर खींच के आए हैं, ये आपको ये लगा लेना है, ठीक है ना। क्या कर लेना है? ये लगा लेना है। अब देखो मेरे भाई, अपना जो आंसर हमने इधर से इधर चले थे ना 6 काउंट करके, तो ये भी आपको इस पे कुछ डंडे वंडे लगा देने हैं, है ना। इधर से चले थे हम इधर की तरफ, ठीक है। और 6 तो यहाँ है, अपन तो गलती करती है, अपन तो गलत मामला करते हैं बाबू। 6 तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ काउंट हो रहा है 6 तो, और अपन कर रहे हैं गलती। थोड़ा सा और बढ़ा लो यहाँ पे, ठीक है। तो इधर इधर आ जाएंगे, तो अपना आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ये वाला अपना आंसर होगा जहाँ पे हम पहुंचे हैं। ये वाला अपना क्या होगा? आंसर। एक एक चिन्ह और लगा देना छोटा थोड़ा सा, यहाँ से 0 से इधर की तरफ, ठीक है। 0 से क्या करना? इधर की तरफ एक और लगाना, यूं करके, यूं वाला। तो भाई 0 से हम इधर गए थे, है ना, 0 से हम इधर गए थे, तो उधर से गए, फिर यूं आए, फिर ये अपना हो गया। अपना आंसर कितना हो जाएगा? संख्या रेखा से, संख्या रेखा से अपना जो आंसर होगा -3/4 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? -3/4, ठीक है, -3/4। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए इधर हल करेंगे, है ना, हल करेंगे कि -3/4, और ये तो प्लस था, ये माइनस इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, और 6 में कितना आ जाएगा? 4। तो नीचे समान अंक है तो मैं 4 रख लूंगा। कितना रख लूंगा? 4, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं कि ऊपर भी रख लूंगा, 3 - 6, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, नीचे 4। बताओ, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका। क्या हो गया आपका? वेरीफाई हो गया। क्या आप लोग समझे इस चीज़ को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे कि चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और आप लोग देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, है ना, आप हमारा सपोर्ट करें जिससे कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लेकर आए, ठीक है, क्या करें? लेकर आए, है ना। और यदि आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर से या हमारे जो फ़ोन पे से, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं? डोनेट भी कर सकते हैं हमें। ओके चले आगे दूसरे सवाल पे चलते हैं। इस वाले सवाल को अभी हम करेंगे। इस वाले सवाल को संख्या रेखा पर शो करना है ना, संख्या रेखा पर क्या करना है? शो करना है। अब ध्यान रहे नीचे कोई माइनस में नहीं होता है, तो इस चीज़ को हमें भूलना है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा हल करना है। तो पहला सवाल हमने ले लिया है, और ये है -3/4 होता है ना, और प्लस का हो जाएगा 5/6, यहाँ माइनस है। ओके, यहाँ पर भी आपका माइनस है। थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम इसे हल कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी भाई, नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो माइनस को माइनस से भाग देंगे तो आपके पास प्लस का 3/4 आएगा, एक बात है। और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस तो ही, माइनस का 5 में कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें क्या करना है कि जो ये है ना, ये नीचे के इनके हर है, ये बराबर करने हैं, तभी हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। कैसे करें बराबर? तो हम क्या करते हैं, क्या करें बताओ? हमें हर बराबर करने के लिए देखो, अगर इधर देखो, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 12 हो जाएगा। और इधर मैं 3 ऊपर और 3 नीचे गुणा कर दूं तो ये भी 12 हो जाएगा गुणा करने पर, और 12 और 12 नीचे के जो है बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, है ना, ये मैं कर रहा हूँ। ओके, इस वाले में करेंगे, मानी 3/4 को हम गुणा करेंगे 3/3 से, यहाँ तो ये रहेगा ही, और इधर माइनस के 5 कितने हो जाएंगे आपके? 6, ठीक है, और 6 हो जाएंगे। और इधर भी मुझे क्या करना है? 2/2 से गुणा, 2/2 से गुणा, तो इधर तो हो जाएगा आपका 9 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना।
और यहाँ प्लस, और इधर हो जाएगा आपका माइनस के 10/12, -10/12। अब देखो ये नीचे वाले बराबर हो गए, और हम करना भी यही चाह रहे थे कि नीचे वाले हो जाएं बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गए हैं बराबर। अब हम संख्या रेखा पर इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो संख्या रेखा बना लेते हैं अपने एक, ठीक है। संख्या रेखा पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो लीजिए, संख्या रेखा थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी इस बार, ठीक है। संख्या रेखा थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। ओके, बीच में क्या लगा देना, जीरो, जीरो लगा देना है ना। बीच में क्या लगा देना, जीरो। इधर वाला आपका क्या आएगा, माइनस, इधर वाला आपका आएगा प्लस, ठीक है। अब देखो, पहले तो 9 तक पहुंच जाओ, उधर कितने तक पहुंच जाओ, 9 तक, 9 बना दो। तो पहले पास पास में बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर कितने बनाने हैं, इधर बनाने हैं आपके 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस के होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। सभी के बटे में कितना लगा दो, 12 लगा दो। सभी के बटे में क्या लगा दो, 12। सभी के बटे में क्या लगा दो, 12, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो के में 12 लगाओगे तब भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो सभी के नीचे कितना लगा दो, 12 लगा दो। क्या लगा दो, 12। जीरो के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, सभी के नीचे लगा दो 12। सभी के नीचे क्या लगा दो, 12 लगा दो। सभी के नीचे क्या लगा दो, 12। ठीक है, सभी के नीचे हमने क्या लगा दिया है, 12 लगा दिया है। अब देखो, अब क्या करना है कि भाई साहब हमें काउंट करना है। क्या करना है अपने को, काउंट। क्या, कितना काउंट करना है अपने को, इधर की तरफ से इधर 10 काउंट करना है। माइनस वाली संख्या काउंट करनी होती है। कितनी वाली संख्या काउंट करनी होती है, माइनस वाली। तो इधर से हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काउंट करेंगे, और माइनस के कितने काउंट करेंगे, अपने 10 काउंट करेंगे, ठीक है। मानी माइनस की तरफ चलेंगे तो गिनेंगे यहाँ से ना, ठीक है। तो करते हैं यहाँ अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये हो गए, जीरो को काउंट नहीं करना है। और ये 10 काउंट हो गया अपना, कितना होगा, 10 काउंट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बना दे, क्या कर दे, बड़ा बना दे। और इधर से एक रेखा खींच के ले आए इधर, ठीक है। तो हमने 10 काउंट कर दिया है और बना भी दिया है। हम इधर से काउंट कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम पहुंचे, और जीरो से एक उधर लेके जाना है, जीरो से एक थोड़ा सा इधर लेके भी जाना है, ठीक है। जीरो से एक इधर लेके जाना है 9 तक, क्योंकि पहले हम इधर आए थे, ठीक है। फिर इधर चल रहे, कितने काउंट कर रहे हैं, ऊपर वाले 10। तो अपना जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये जो संख्या रेखा पर है, ठीक है। तो अपना इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका -1/12। कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 1/12 निकल के आ जाएगा। किससे आ जाएगा, संख्या रेखा से निकल के आ जाएगा। कोई कमी थोड़ी छोड़ रहा हूं मैं, मुझे बताओ एक बार से मैसेज करके, कमेंट करके कि मैं कुछ कमी छोड़ रहा हूं क्या। बस मुझे तो ये बता दो कि मैंने कोई कमी थोड़ी छोड़ी है इसमें। अब मैं भी देख लेता हूँ इसमें कोई कमी अमी है तो, ठीक है। थोड़ी सी कमी है जो कि मैं अभी ठीक करता हूँ इस कमी को, कि हमने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। विस्थापन चलेगा, 10 विस्थापन करेंगे, यहाँ से 9 विस्थापन करेंगे। और हम जो कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा कि जो है कमी रह जा रही है, कि हम जीरो से इधर जो चल रहे हैं ना, ये भी हमें चिन्ह लगाना है यूं करके, ठीक है। ये हम चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जीरो से हम इतना ही शिफ्ट हुए हैं। जीरो से इतना ही अपना क्या आया है, आंसर, है ना। जीरो से इतना ही अपना क्या आया है, आंसर आया है, ठीक है। और एक और है अपना, एक और है अपना, एक और है अपना, एक और है अपना, कौन सा है,
एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये तो ठीक हो गया अपना, है ना। एक मिनट भाई, है ना, थोड़ा सा क्या है मिस्टेक तो हो ही गया है लगो। ये तो सही बनाया है अपने पहला वाला था, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इधर विस्थापन कैसे हो गया? हम्म। हो। जनबी अली। एक मिनट भाई, है ना, क्या दिक्कत हो गया ये हम देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला वाला तो भाई ठीक था, और पहले वाले में थोड़ा चिन्ह का इशू हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ बोल रहा है कि -6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा भाई, क्या बोल रहा है ये। एक बोल रहा है कि भाई 0 से आपको चलना है इधर। ठीक है, तो वो तो हम ये लगा देंगे, ये और चिन्ह लगा लेना है ना। क्या लगा लेना, ये मतलब जो ये आएगा अपना, यहाँ से 0 से इधर की तरफ हम चले, और ये जो चिन्ह है ना ऊपर का, ये गलत बता रहा है ये, कि भाई ऐसे चलेगा, जबकि विस्थापन तो हम इधर करके लेकर आए हैं, है ना। क्योंकि माइनस की जो संख्या है, एक मिनट एक मिनट, माइनस का 6 इधर से इधर चलना है ना, 6 चलना है, 6 काउंट करना है। इधर से कितना काउंट करना होता है? 6 बड़ा काउंट करना होता है। 3 काउंट करेंगे तो अपना आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ये चिन्ह लगाना रह गया था अपना, और इसमें क्या है, थोड़ी बुक के अंदर चिन्ह गलत लगा रखा है इसने, कि 0 से इधर अपना आंसर शो कर रहा है। 0 से नीचे खींच, नीचे भी इधर, ऊपर भी इधर। दूसरे वाले में लगा रहा है भाई साहब 0 से इधर चल रहा है, ठीक है, 0 से +9 विस्थापन हो गया, प्लस वाले पे ये माइनस कर रहा है। चले, कोई इशू नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ये थोड़ा सा चिन्ह और लगाना रह गया था, इसमें ऊपर वाले चिन्ह में थोड़ा सा प्रॉब्लम शो कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने हरों का लय से लेकर सरल करें। क्या लेकर सरल करें? लय से लेकर। ठीक है, तो दोनों के दोनों सवाल यहीं पे करेंगे, हरों का लय से लेकर। तो पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ से, आपका है 5/12 है, और माइनस के 7/16 है। तो इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5/12 है वो लिखते हैं, ठीक है, और ये माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 में कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 7 में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लगा देते हैं आपका ये। अब 16 का और 12 का हमें एलसीएम लेना है, एरो का एलसीएम, हरी तो है नीचे वाले, इनका एलसीएम। तो ऐसी ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 के पहाड़े में भी आती हो सबसे पहले, और 16 के में भी आती हो। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आ रही है, 16 के पहाड़े में भी आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48, कितना रख लेंगे, 48। ठीक है, अब इस 12 का जो भाग है ना इसमें देना है, मतलब 48 के अंदर भाग देना है 12 का। तो ये जाएगा 4 बार, 12 चौक 48। ठीक है, घटाओगे कुछ नहीं आएगा। तो 4 बार गया ना, इस 4 को ऊपर वाले 5 से गुणा करना है, इससे गुणा करना है ऊपर वाले 5 से, इससे गुणा करना है ऊपर वाले 5 से। समझ में आ गया ना। तो 4 को ऊपर वाले 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 16 का भाग इसमें देना है, तो 16 में 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 3 बार गया, और 3 को गुणा करना है इससे, तो 7 तिया 21, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 21 यहाँ पे रखेंगे। अब 20 में से 21 गया, 21 में से 20 गया, बताओ क्या करें, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे।
तो कितना बचेगा आपका 1, लेकिन किसका बचेगा आपका माइनस का, किसका बचेगा आपका माइनस का बचेगा, किसका बचेगा आपका माइनस का। ये हो गया आपका। दूसरा भी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा भी यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल है आपका माइनस के 3 बटे में माइनस के 11, ठीक है, और बीच में प्लस है माइनस के 4 बटे में 33, यहाँ पर भी ये है। अब जरा आप इसको समझो तो क्या करना है आपको कि माइनस माइनस से भाग हो जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 11, और ये माइनस इससे गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस का 4 बटे में 33। अब हरों का एलसीएम लेना है, लेस है, तो बताओ 33 का और 11 का लेस है क्या होगा। तो 11 का पाड़ा बोलो और 33 का पाड़ा बोलो, दोनों में सबसे कॉमन संख्या कौन है 33 है, मान 11 में 11 गर्दन बास घरते 33 और 33 एकम 33, ठीक है। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 33, ठीक है। अब 11 का भाग देंगे 33 में, भाग देंगे, तो 11 में 11 गर्दन बास घरते 33, कितनी बार गया 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा 9, मतलब हम क्या लिखे यहाँ पे 9 लिखे, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे। 33 का पार्ट 33 में एक बार, 1 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ लग देंगे 4, कितना लिख देंगे 4, 9 में से 4 गया, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना बचेगा 5, और बटे में कितना लिख देंगे 33। ये हो गया बाबू इसका आंसर, ठीक है। क्या दोनों सवाल समझ में आ गए आप सभी के, यस या नो, बताओ ना, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आ गया। चलते आगे, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसे कैसे भी हल कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला ले लेते हैं कि 2 प्लस में माइनस 11 बटे में 9। अब इसका कुछ नहीं, आप इसको 1 कर दो इसके नीचे, ठीक है, क्या कर दो 1 कर दो, मतलब आप 2 बटे 1 करोगे और ये माइनस इस वाले से गुणा होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ 11 बटे में कितना हो जाएगा 9, और 1 का 9 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बताओ, मान 1 का भाग 9 में जा रहा ना तो 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 9, 1 का भाग 2 इसमें 9 में, तो 9 बार जाएगा, 9 को गुणा करो 2 से कितना आएगा 18, तो कहाँ लिखोगे 18, यहाँ पे, कहाँ लिखोगे 18, यहाँ पे आप 18 लिखोगे, माइनस बीच में माइनस लगाओ, 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को गुणा 11 से कितना आएगा 11, यहाँ लिखोगे आप कितना 11, तो यहाँ लिख दोगे आप 11, 18 में से 11 जाने पर कितना बचता है 7, और बटे में कितना 9, ठीक है। दूसरे वाले को भी यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा वाला है माइनस का, आपका दूसरा वाला सवाल है, दूसरा वाला सवाल है माइनस का 3 प्लस का, यहाँ माइनस फिर आ रहा है माइनस का 2 बटे में माइनस का 3, माइनस का 2 बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं कटेगा, 3 बटे में हम 1 रख देंगे, इसके 1 लगाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं ना, और ये तो प्लस का ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बटे 3, एलसीएम लेंगे 3 का और 1 का, तो बड़ी संख्या आएगी, जब 1 आ जाए कोई सी भी संख्या आ जाए ना तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं एलसीएम में। 3 का 1 का भाग देंगे इसमें, बताओ कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा माइनस का, ठीक है, इसका आएगा बाबू माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ माइनस के लिखेंगे 9, ये बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2, इसका प्लस का 2, ठीक है। अब इसे कर लो सॉल्व, माइनस के 9 में से 2 कम करना, तो संख्या बड़ी किसकी माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 कम कर दो तो 7 बचेगा, और बटे में 3, ये लो खेल खत्म, पैसा दम। चीज़ें समझ आई नहीं आई ये बताओ सबसे पहले तो आप मुझे, कि ये समझ में आ गया सर हमारे, बिल्कुल। अगले वाले वीडियो में हम ये जो आपकी अभ्यास है, एक का भी अभ्यास हम करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं इसको, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें, क्या करते रहे भाई, हमारे साथ बने रहें, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।